Hello everyone, welcome back to Test Sathi. So we are on the year 2022 on the UPPCS Prelims Geography series और अभी तक हमने जो है 2021 तक के जो है सेशंस को कवर अप कर लिए, यानी कि हमने अभी तक जो है टोटल 6 जो है ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को क्लियरली हमने थॉरोली देख लिया है। और नाउ अब जो हमारी ये 2022 पे हम जो है यहाँ पे हैं और आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि ईयर 2022 में 2022 में हमें किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले। और फिर मैंने आपको कहा था कि 20 के बाद आपको देखने को मिलेगा कि देयर इज सम सर्टेन चेंजेस आपको वहां पे अपीयर होती है और वो आपको एक पैटर्न में चेंज होता हुआ दिखेगा क्वेश्चन के। तो अब आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि आपके जस्ट नियरेस्ट बाय है और इसके बाद हम 2023 के क्वेश्चन को देखेंगे और फिर हम एक फाइनल कंक्लूड करेंगे कि हमें यूपीपीसीएस में ज्योग्राफी को किस तरीके से अप्रोच करने की जरूरत है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं कि 2022 में किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। नाउ इफ यू लुक ओवर हियर द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर द मैचिंग वाला, और आपको यहाँ पे जो है हिल्स और माउंटेन रेंजेस की बात की जा रही है एंड द एसोसिएटेड आपके जो है इंडियन स्टेट्स के बारे में बात किया जा रहा है कि ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं। नाउ द ऑप्शंस गिवन ओवर हियर इज बटेश्वर हिल, द बिलाड़ी रेंज, द चिंद रेंज और का जो है दूसरी पहाड़ी ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हरियाणा, मणिपुर, बिहार और कर्नाटका की बात की जा रही है। नाउ इफ यू लुक ओवर द बटेश्वर हिल, इट इज इन द आपके बिहार में। इट्स अ वेरी सिंपल ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी ये बिहार में। नाउ बेलारी रेंज इज एसोसिएटेड विद आपके कर्नाटका का, तो ये आपका जो क्या हो जाएगा करेक्ट। नाउ चिन सीरीज जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, इट्स इन द आपके जो मणिपुर, और दोसी आपका जो है इन द हरियाणा। तो करेक्ट ऑर्डर को मैच करेंगे तो 3 4 2 1 जो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नाउ अगेन आई एम टॉकिंग कि मैंने आपको कहा था कि हिल्स और माउंटेन्स हमने देखा है लगभग हर ईयर में, चाहे वर्ल्ड की हो चाहे इंडिया की हो, ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके इंडिया की तो खूब है इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चंस आपको मल्टीपल टाइम्स देखने को मिल रहे हैं लगभग हर साल, चाहे 16 हो, 17 हो, 18 हो, चाहे आप अभी तक हम 2022 और ये हमारा 2022 का है, हमने हर साल देखा है कि हिल्स और माउंटेन से क्वेश्चन आए हैं। तो आपको बिल्कुल जितने भी आपके हिल्स है, माउंटेन्स है, उसकी प्रॉपर जो है मैपिंग करनी है, उससे एसोसिएटेड स्टेट्स देखना है, हाईएस्ट पिक को ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैचिंग ऑर्डर में आपको जो है या करेक्ट मैचिंग में या आपके जो है डिफरेंट टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल आपको जो है हिल्स और माउंटेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आपका अपकमिंग प्रीलिम्स ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। आपको देखने को मिलेगा अगेन क्वेश्चन ओवर ऑन द एल्युमिनियम प्लांट के बारे में कहा जा रहा है बात, और नाउ उसकी लोकेशन के बारे में बात की। और जब तक हमने यहाँ पर देखा है कि अगर हमने यहाँ पे रॉक को अच्छे से पढ़ा, रॉक इज एसोसिएटेड टू द आपके मिनरल्स, और मिनरल्स इज एसोसिएटेड टू द इंडस्ट्रीज जो कि वहां डेवलप होंगे, एंड इंडस्ट्रीज इज रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन जो वहां पे क्या होंगे या प्लांट्स वो जो होंगे जो स्टैब्लिश्ड होंगे। नाउ तो ये सारी चीजें एक सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं कि अगर हमें रॉक समझ में आ रहा है तो हमें मिनरल समझ में आएंगे, मिनरल से हमें समझ में आएगा कि उस एरिया की कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है। एंड सेम में जब इन्हीं चीजों को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम रिवर्स को देखते हैं, और रिवर से एसोसिएटेड जो हमारी जो है, हम जब एनर्जी सोर्सेज पढ़ते हैं तो हम फिर ये भी देखते हैं कि उन इंडस्ट्रीज को कौन सी एनर्जी रिसोर्सेज मिल रही है, कौन से रेंज के पास है वो, कौन सी रिवर वहां से फ्लो कर रही है। तो देयर आर डिफरेंट थिंग जो आपको सब एक दूसरे से इंटरलिंक करता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन, एल्युमिनियम प्लांट एंड द लोकेशन, और आपको यहाँ पे पहले कहा जाए कि भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि बाल्को विच इन द कोरबा, ये बिल्कुल आपको यहाँ पे सही दिया गया है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडिया इन हीराकुंड, ये भी बिल्कुल सही है। द मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है चेन्नई, इट इज इनकरेक्ट। और हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन जो नाल्को, वो तो बिल्कुल आपके यहाँ पे सही है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये जो है वो आपकी जो है वो मेट्रोर में आपको देखने को मिलेगी, विच इज आपका सलेम आपका जो है वो तमिलनाडु में। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये तमिलनाडु में है आपके जो है माल्को। अब ये कैसे हम याद कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें पहले इंडस्ट्रीज को समझना पड़ेगा, एंड देन वी विल लिस्ट आउट कि कौन कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ कहाँ है। इसको याद करना बहुत टफ नहीं है, हमें एक शॉर्ट मैप बनानी होती है, बस मैप के ऊपर में हम इसे रफली जो है वो क्या कर सकते हैं, मैप के ऊपर में आप इसको मैपिंग करिए और मैपिंग के थ्रू इसको याद करिए, तो आपको आसानी से क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। इसमें के साथ साथ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी क्या है, एक ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट है। उन इंस्टीट्यूशंस को हम क्या करते हैं, ईयर्स बाय ईयर ध्यान रखते हैं कि ये इस साल डेवलप बना, इस साल बना, और इस तरीके से उसकी सीक्वेंसेस चली। तो ये तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इनको याद रख सकते हैं। नाउ इफ यू लुक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पे केवल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में बात किया जा रहा है,
केवल लामजाओ नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड इन द फॉलोइंग लेक, आपको किस में आपको जो है क्या करा है देखने को मिलता है, डल में, कोलोरू लेक में, लोकटक लेक में, वुलर लेक में, ठीक है। केवल लामजाओ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है केवल लामजाओ आपको जो है वो फ्लोटिंग नेशनल पार्क का एक एग्जांपल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ है, इट इज इन आपका लोकटक, आपको जो है मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा। केवल लामजाओ आपकी जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको क्या करिएगा ध्यान रखिएगा। ये आपकी क्या है फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगी, फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपको ये क्या है देखने को मिलती है। कहाँ पे है, इट्स नियर बाय द लोकटक, लोकटक लेक पे ही है, ठीक है। इसको आपको देखने को मिलेगा लोकटक लेक के ऊपर में ही आपको ये जो है क्या है मणिपुर में, ये आपको जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का एक पार्ट है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इट्स अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपका जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर जो है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन किया जा रहा है कि ओशियंस के बारे में और उसकी जो है मैक्सिमम डेप्थ पॉइंट कहाँ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपकी क्वेश्चन के लिए पैसिफिक के बारे में, आर्कटिक के बारे में, इंडिया के बारे में और आपकी अटलांटिक के बारे में क्या किया जा रहा है पूछा जा रहा है। नाउ इफ यू लुक ओवर हियर तो आपको यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया पैसिफिक, और पैसिफिक ओशन आपको पता है कि ये आपकी जो कहाँ है, आपकी जो मरियाना ट्रेंच है, सुंडा ट्रब है, पेट्रोरिको है, आपकी जो है मेंडा ट्रेंच है और आपकी जो है मिलर। तो मरियाना ट्रेंच जो है वो क्या है आपकी बहुत कॉमन है, आपको पता भी है कि ये कहाँ आपकी लाई करती है, तो इट लाइज इन द आपके जो है दैट इज द आपका इन द मरी आपके पैसिफिक में। नाउ इफ यू लुक ओवर द नेक्स्ट वन इसकी आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडियन यहाँ पर आपका जो है व्हाट वी कॉल द आर्कटिक। तो आर्कटिक में आपको यहाँ पर कौन सा देखने को मिलता है, तो इफ यू लुक ओवर देयर तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मिलॉय आपकी जो ट्रफ है इट लाइज इन द आपका आर्कटिक रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3, 4 एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन अपते तो यहाँ पर देखने को मिलेगा सुंडा ट्रफ इज इन द आपके इंडियन ओशन में आपको देखने को मिलेगा, सुंडा ट्रेंच आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और वहीं अटलांटिक की बात करें तो प्यूर्टो रिको आपको यहाँ पर जो है अटलांटिक के अंदर में आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो दीज आर द करेक्ट ऑर्डर आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। आपको 3, 4, 1 एंड 2 इज द आपका करेक्ट ऑर्डर। द राइट आंसर ओवर हियर इज बी, आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा कि इन सारे फ्रीक्वेंसीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको मैपिंग आउट कर लीजिए। ट्रेंचेस आर इंपॉर्टेंट, यहां से आपके क्या होते हैं क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ट्रेंचेस इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है। इनकी आपको क्या करनी है वर्ल्ड पे एक मैपिंग कर लेनी है कि कौन कौन से वर्ल्ड के ट्रेंच कहां कहां आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। यहाँ पे आपको एसोसिएशन और रीजन की क्वेश्चन दी गई और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगरा एंड दार्जिलिंग आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड बट इन द जनवरी टेम्परेचर ऑफ आगरा इज 16 डिग्री एंड दैट इज द दार्जिलिंग इज 4 डिग्री सेल्सियस। नाउ इसकी रीजन कही जा रही है कि टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड एंड ड्यू टू विंड माउंटेन्स एरिया आर कूलर देन द प्लेन एरियाज, ठीक है। तो पहली चीज ये करिए कि एक ही लैटिट्यूड पे आपको आगरा भी है और आपकी दार्जिलिंग भी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इन द मंथ जनवरी आपको देखने को मिलेगा कि आगरा का टेम्परेचर 16 डिग्री, वही दार्जिलिंग की टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों, तो कहा जा रहा है कि टेम्परेचर जो होती है वो एल्टीट्यूड के साथ बढ़ते बढ़ते क्या होती है टेम्परेचर डिक्रीज कर जाती है और विंड के कारण माउंटेन एरियाज जो होते हैं वो क्या होते हैं कूल होते हैं, इसलिए आपको जो है ये चीजें डिफरेंसेस देखने को मिलती है। तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और बिल्कुल ए जो है आपका एसोसिएशन जो रीजन को करेक्ट एक्सप्लेन करता है। यही कारण है जिसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि आगरा एंड दार्जिलिंग द बोथ आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड बट स्टिल आपको देखने को मिलेगा कि देयर आर द टेम्परेचर डिफरेंस। दार्जिलिंग में आपको कम टेम्परेचर देखने को मिलेगा, आगरा में आपको ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। आपको देखने को मिलेगा अगेन ऑन द बायो रिजर्व एरिया और बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। आपको यहाँ से मैंने आपको कहा था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने लास्ट सेशंस में भी देखे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपके क्या हुए हैं पूछे ही गए। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में आपको बिल्कुल क्या करना है ध्यान में रखना है। एसोसिएटेड स्टेट्स के बारे में कहा जा रहा है और आपको मैच आउट करना है। द फर्स्ट वन इज मानस, सुंदरवन, नंदा देवी, पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम और वेस्ट बंगाल। तो मानस की बात करें तो सिंपली हम कहाँ पहुंचेंगे, इट्स आपके असम में। वेरी सिंपल है, आपको पता है कि ये असम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वहीं सुंदरवन की बात करेंगे तो इन द वेस्ट बंगाल यू विल फाउंड, तो यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम नंदा देवी की बात करेंगे तो हमें पता है कि ये उत्तराखंड में हमें क्या होता है देखने को मिलेगा। एंड इफ यू लुक ओवर द पंचमढ़ी द वेरी फेमस इन द आपके मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर इज 3, 4, 2, 1। यहाँ पे राइट आंसर जो आपका हो जाएगा
वो बी हो जाएगा, यहाँ पर आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर होगा। इसको आपको बिल्कुल इसकी पूरी की पूरी जो 22 पे रिजर्व से उसको क्या करना ध्यान, मैं आपको आने वाले सेशंस में इसके बारे में पूरी की पूरी 22 पे रिजर्व की मैपिंग आउट करा दूंगा। नाउ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा द नेक्स्ट पेगोयामा रीजन ऑफ द म्यांमार इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ विच मिनरल। पहले तो पेगोयामा रीजन है क्या, तो आपको देखने को मिलेगा कि इन द म्यांमार देयर इज अराकानयामा, देयर इज अ पेगोयामा रीजन। ओके, पेगोयामा पे ये जो रेंजेस आपके यहाँ पे करा कि किसके लिए, ये आपकी क्या है, आपकी जो है बहुत मेजर प्रोड्यूसर है किस मिनरल्स की, टिन की, सिल्वर की, मिनरल ऑयल की, कॉपर की। अगर आपने अच्छे से मैपिंग करी है तो आपको पता होगा दिस रीजन इज फेमस फॉर द मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल के लिए जाना जाता है। पेगोयामा की अगर हम बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अराकानयामा इन दिस रीजन आपको देखने को मिलेगा कि बिटवीन आपकी जो रिवर जो इरावदी और सिटवंग रिवर के बीच में, इधर से आपकी इरावदी रिवर फ्लो करती है, दूसरी आपकी सिटवंग रिवर फ्लो करती है। ठीक है, और ये आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि इसके बीच में दिस इज द रीजन, और ये रीजन जो है वो मिनरल्स ऑयल के लिए क्या है, बहुत फेमस है, मिनरल ऑयल्स के लिए जानी जाती है। ये ध्यान रखिएगा, द पेगोयामा रीजन इन द आपका जो है म्यांमार, ये आपके इस चीज के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट आपको है। इसको बिल्कुल क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। इसको ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बागोयामा, आपको यहाँ पर क्या होता है देखने को मिलता है। द इरावदी रिवर भी ध्यान रखिएगा, सिल्विंग रिवर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता है सिटोंग और इरावदी डॉल्फिन सारा रीजन, और हमने लास्ट सेशन में चिलिका लेक के बारे में देखा था, और हमने देखा था कि वहां की इरावदी डॉल्फिन जो है वो हमारे चिलिका लेक तक आ जाती है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन आपको जो यहाँ पर जो इसको आपको ध्यान में रखना है। मैपिंग में हम इसे और अच्छे से और डिटेल में क्या करते हैं देखते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर एयर। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन किया गया है वाटरफॉल्स के ऊपर में, अगेन द क्वेश्चन ओवर ऑन द वाटरफॉल्स। लगातार आपको वाटरफॉल्स के ऊपर में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो हमें वाटरफॉल को भी क्या करना है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमें करना ही करना होगा, इसका कोई हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। वाटरफॉल्स इन इंडिया एंड इट्स लोकेशन इज गिवन ओवर देयर। यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है दूध सागर के बारे में, बरकाना के बारे में, कंगलार के बारे में और पालिनीज के बारे में आपको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है। नाउ आपको यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर जो है वो क्या करनी है, मैच करनी है कि इसमें से कौन सा आपको कहाँ देखने को मिलता है। नाउ इफ यू लुक ओवर यहाँ पे तो दूध सागर आपको बिल्कुल बिना हेजिटेशन के आप कहाँ पहुंच जाएंगे, यू विल रीच आउट टू द आपका यहाँ पे दैट इज द आपके गोवा में। नाउ इफ यू लुक ओवर द बांगा, आपको जो है मकाना विच इज लाइज इन आपको यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले मैंने आपको लास्ट सेशन में भी कहा था दूध सागर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दूध सागर आपको यहाँ पर गोवा में देखने को मिलेगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके बगल में हमने यहाँ पे जॉग फॉल्स के बारे में भी देखा था। ठीक है, नाउ मैंने आपको कल लास्ट सेशन में भी कहा था कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बरकाना इज द इन द आपके लाइज इन द कहाँ पे, कर्नाटका के रीजन में। वही अगर हम बात करेंगे बरकाना के साथ साथ आपकी जो है कांधार वाली, दैट इज लाइज इन द आपके उड़ीसा का रीजन में। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या है, इट्स इंपॉर्टेंट वन। और पालिनी इज आपके इन द हिमाचल प्रदेश। तो दे आर द मल्टीपल्स आपके जो है वाटरफॉल जो आपके लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, ये मैप मैंने आपको लास्ट सेशन में ही दिया था, इस मैप को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आपको खूब सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर को मैच आउट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बरकाना इन द कर्नाटका, कांधार इन द उड़ीसा एंड पाली इन द हिमाचल प्रदेश। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज व्हाट वी कॉल द पी 4123 इज द राइट आंसर, आपको यहाँ पर क्या होगा देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द नॉर्थ पार्ट ऑफ द सुन्नी ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन किया गया सुन्नी ट्रायंगल के ऊपर में, और सुन्नी ट्रायंगल आपको यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर में क्वेश्चन दिया गया। सुन्नी ट्रायंगल क्या है, बेसिकली लाइज इन द इराक, और इराक में सुन्नी ट्रायंगल एक एरिया है बेसिकली जहां पे क्या है, सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन इज हाईली डेंस। ठीक है, सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन जो है क्या है, हाईली डेंस है, पॉपुलेशन इज हाईली डेंस। अब ये हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंस हो गया, बेसिकली हम इसे मैपिंग के अंदर में देखते हैं, देयर आर सम रीजन जिसे हमें मैपिंग के अंदर में देखना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और रेयरली, बट इट्स आस्क्ड इन द वेरी गुड क्वेश्चन। सुन्नी ट्रायंगल कौन सा पार्ट आपको जो है वो इराक का पार्ट नहीं है। अब यहाँ पर आपको देखेंगे तो रामडी के बारे में बात किया जा रहा है, बगदाद के बारे में बात किया, तिकरित के बारे में, बसरा के बारे में बात किया जा रहा है। इसको अगर हम मैप आउट पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि रामडी हो गया या किरगित हो गया या बसरा हो गया या आपके बगार वाले रीजन है, दिस ऑल आर द रीजन जो आपके यहाँ पे इराक के अंदर देखने को ही मिलेंगे। ठीक है, और सुन्नी ट्रायंगल आपको इसी रीजन को कहा जाता है जहाँ पे आपके बहुत ज्यादा क्या है पॉपुलेशन है। नाउ इफ यू लुक ओवर हियर तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप यहीं पर देख पाएंगे कि बसरा इज द आउटसाइड समथिंग ओवर हियर, तो आपको देखने को मिलेगा कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी इज द बसरा इज द राइट आंसर। जो आपको ये क्या है, यहाँ से आपको इसके पार्ट आपको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कहा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट टाइडल प्रोड्यूसिंग कोस्ट एरिया इन इंडिया। ठीक है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द टाइडल पावर प्रोड्यूसिंग, ठीक है,
तो यहाँ पे कौन सा है? नॉर्थ सरकार कोस्ट है, मन्नार कोस्ट है, खंबात कोस्ट है, केरला कोस्ट। दिस कोस्ट, नॉर्थ सरकार कोस्ट आपको देखने को मिला, मन्नार कोस्ट, खंबात कोस्ट और केरला कोस्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीधा पहुंचेंगे खंबात पे। एक तो इसके डिपेंडेंस के कारण में, दूसरी की टाइड्स की जो है वो रेंज के कारण आपको देखने को मिलेगा कि दिस इज द मोस्ट पावर प्रोड्यूसिंग आपके जो है टाइडल पावर प्रोड्यूसिंग आपको। बाकी आपको ये इसमें दिए गए ऑप्शंस में आपको कोई नहीं दिखेगा जितना आपको खंबात कोस्ट देखने को मिलेगा। कहाँ है खंबात कोस्ट? आपको देखने को मिलेगा इन द गुजरात। आपको दिस इज व्हाट वी कॉल द गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, ये आपकी क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ है, और यहाँ आपकी क्या है? गल्फ ऑफ खंबात है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा कि टाइडल पावर एनर्जी के लिए क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन द टर्म्स ऑफ एरिया? एरिया के टर्म्स में यहाँ पे, एरिया के टर्म्स में कौन सा रिवर बेसिन यहाँ पे सबसे ज्यादा? नर्मदा के बारे में, कावेरी, ताप्ती और आपकी यहाँ पे महानदी। नर्मदा आपको पता ही है कि ये भी नहीं होगा, कावेरी इज नॉट ऑल्सो नॉट देयर, ताप्ती करेक्ट आंसर इज व्हाट वी कॉल द महानदी। आपको यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। सबसे बड़ी आपको जो है लार्जेस्ट टर्म एरिया में आपको इन सारे में जो होगी वो क्या होगी? महानदी होगी। ठीक है, सो महानदी वैली बेसिन इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। महानदी बेसिन आपको देखने को मिलेगा 1,41,589 स्क्वायर किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल यहाँ पे क्या करना है? ध्यान रखना। महानदी के बारे में हमने देखा था, हमने लास्ट सेशन में महानदी की एक और चीज करी थी कि हमने वहां पर देखा था कि देयर इज अ रिवर व्हाट वी कॉल द जोक, जो कि उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो महानदी ओरिजिनेट इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, व्हिच आर द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। और यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको फिर से ट्राइबल और स्टेट। मैंने आपको कहा था कि ट्राइबल इज समथिंग जो आपको हर ईयर में, एवरी ईयर आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही मिलता है, इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। यहां से आपको दिस इज द मोस्ट वीवीआई टॉपिक आपको बिल्कुल करना ही करना है। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहा है? केरिया के बारे में बात कर, कुकी के बारे में, यानाडी की और पालिनी के बारे में। और यहाँ पे स्टेट उड़ीसा, कुकी के बारे में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे यानाडी के बारे में राजस्थान, और पालिनी के बारे में यहाँ पे क्या कह रहा है? तमिलनाडु के बारे में बात कर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड। नाउ इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए थे वो यूपी पीसीएस के लिए क्या था? थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप का क्वेश्चन सेट हो गया था, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुकी इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू द उत्तर प्रदेश। ये बिल्कुल आपको यहाँ पे मतलब दिखेगा कि ये नहीं रिलेट करता है। पालिनी इज नॉट रिलेटेड टू द तमिलनाडु। एंड करिया जो यहाँ पे एरिया जो दिया गया था, विच इज ऑल्सो नॉट, यहाँ पे केरिया ना होती है, खाड़िया जनजाति है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए थे वो बहुत एडिटिंग टाइप का ऑप्शन था। हालांकि बाद में यूपी पीसीएस आपको देखने को मिलेगा कि वो वन ऑप्शन के साथ गया कि ए और 4 आर द आपका जो यहाँ पे करेक्टली मैच। बट इफ यू लुक ओवर यहाँ पर तो देखने को मिलेगा द खारिया ट्राइब विच इज आपके उड़ीसा और झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। वही कुकी इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी आपको मणिपुर वो आपको देखने को मिल रहा है कि क्या इश्यूज आपको देखने को मिली। और यानाडा इन द आंध्र प्रदेश यू विल फाउंड यानी, और कल्याण इन द केरला रीजन। तो देयर आर द मल्टीपल आपको यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए थे। एनआरडी यहाँ पे राजस्थान, ये भी जो था वो क्या था? इनका एक था। तो ये जो ऑप्शन था वो क्या था? बेसिकली मिसमैच्ड ऑप्शंस थे, जिसके कारण जो है ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा सा इशू भी किया था। ओके, बट ऑप्शन में यूपीएससी ने आपको इसको ऑप्शन ए जो है इसको कैरी आउट किया था, बट दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी द परफेक्ट वन। ऑप्शन सही नहीं दिए गए थे। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा असर्शन और रीजन के क्वेश्चन पे, और कहा जा रहा है कि इन समर दिस एरियाज आर द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई लैंड विंड्स और इन द रीजन ऑफ मेडिटेरियन क्लाइमेट रेनफॉल ऑकर्स इन अ विंटर रीजन। लास्ट सेशन में भी मैं जब आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में बता रहा था तो मैंने कहा था कि मेडिटेरियन क्लाइमेट की जो है एक एग्जाम्पल है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मेडिटेरियन में जो आपकी समर होती है वो क्या होती है? ड्राई होती है। मेडिटेरियन रीजन की एक ये होती है कि समर ड्राई होती है और विंटर में वहां पे क्या होती है? रेनफॉल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को लगा विंटर में क्या होती है? रेनफॉल होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ए बिल्कुल करेक्ट है, उसका स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो विंटर में होती है, ना कि आपकी जो है समर में होती है। तो यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, बट अगेन आपको देखने को मिलेगा कि इसमें यूपी पीसीएस ने क्या किया था? आपकी जो है दैट इज व्हाट वी कॉल द आपका, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस ने इसको बी सिलेक्ट किया था, बट अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये मेडिटेरियन क्लाइमेट में रेनफॉल ऑकर्स इन द विंटर सीजन, ये आपकी जो है वो करेक्टली मैच नहीं करती। ठीक है, कि दिस इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन कि ये इसके कारण होता है, बट यूपी पीसीएस ने इसको बी ही करेक्ट किया था, आंसर में लिया था। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द हिमालयन माउंटेन रेंज का आपका क्या एग्जांपल के रूप में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है।
तो चोयू के बारे में बात किया जा रहा है, लोटस के बारे में बात किया, अन्नामलई और सिरुमलई के बारे में बात किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट वन, ठीक है, मतलब हिमालय रीजन में कौन सा आपको जो है वो देखने को मिलता है। अन्नामलई आपको पता है ये पेनिनसुलर का पार्ट है, सिरुमलई इज आल्सो द पार्ट। चोयू और लोटस दे बोथ आर द आपके माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमालय। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 1 और 2 हो जाएगा। और आपको देखने को मिलेगा कि दे बोथ आर द पार्ट ऑफ आपका तिब्बत के रीजन का, ठीक है, और दैट इज वाई इट इज अ पार्ट ऑफ आपका हिमालय, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ हिमालय। तो यहाँ पे जो आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज द बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर पे कि चिली इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। चिली जो है वो क्या है, वर्ल्ड का जो है सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर का। एंड एंडीज रीजन ऑफ द नॉर्दर्न चिली इज ब्लेस्ड विद द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आपके जो है वेरीफुल कॉपर के बारे में, ठीक है। तो असर्शन और इसके सारे के क्वेश्चन किए गए तो बिल्कुल ये देखने को मिलेगा कि चिली जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉपर इन द वर्ल्ड है। और ये इसलिए क्योंकि एंडीज में इसके एरियाज में क्या है, एक लार्जेस्ट डिपॉजिट आपको देखने को मिलता है। तो बोथ स्टेटमेंट और ये दोनों करेक्ट है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी ये बिल्कुल क्या करता है, सही करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इनमें जो फॉलोइंग कंट्रीज द काराकुम डेजर्ट, काराकुम डेजर्ट के ऊपर क्वेश्चन किया गया कि काराकुम डेजर्ट आपको कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, ताजिकिस्तान में, कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, किर्गिस्तान में। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान आपको देखने को मिलेगा। द तुर्कमेनिस्तान इज द रीजन वेयर द काराकुम डेजर्ट इज अ हाईली आपके जो है वो क्या है, दिस रीजन में आपके क्या है वो एक्सपेंडेड है, ऑल्दो इट्स एक्सपेंडेड आल्सो इन द कजाकिस्तान, बट द राइट आंसर ओवर हियर इज व्हाट, द तुर्कमेनिस्तान। Now next move to the next question over here. यहाँ पे which of the following statements are correct in the context of the India? And the options are given over here is कि India is the 6th largest country in the world. ठीक है, and आपको second one is about 2.4% of the world area comes under India. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country, which divides the latitudinal extension into two equal parts. And India is completely located in the tropical regions. And which of the following are a correct answer? यहाँ पे आपको जो है वो कहा जा रहा है। ओके, सो इंडिया जो 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। एंड द 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरियाज कम्स अंडर द इंडिया, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका है। एंड सेकंड वन इज व्हाट कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री व्हिच डिवाइड द लैटिट्यूडनल एक्सिस इनटू टू इक्वल हार्ट, ये भी आपको क्या है, सही देखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंडिया इज कंप्लीटली लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, बेसिकली इक्वेटोरियल लाइन से लेके आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का जो रीजन होता है उसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, या आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो रीजन होता है उसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। लेकिन इंडिया की जो लैटिट्यूड एक्सटेंट है वो क्या है, वो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद है, यानी कि वो कंप्लीटली ट्रॉपिकल में नहीं है। हमारे यहाँ जो वो क्या है, टेम्परेट रीजन का भी इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पे सही है, तो ओनली 2 और 3 इज द राइट। बाकी आपके जो 1 और 4 है यहाँ पे क्या था, बिल्कुल गलत आपको स्टेटमेंट है। Okay, so this was the answer. Now the next question over here is with the reference of the Borneo Islands. तो Borneo Island के बारे में पूछा जा रहा है, located in the Southeast Asia. Which of the following statements are true? क्या है कि it is divided among the 3 countries and it is formed by due to the volcanic deposition. ठीक है, तो जब हम Borneo Island के बारे में बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही है कि वो वहां पे आपको 3 कंट्री देखने को मिलेगा। Brunei itself, Malaysia is there, लेकिन it has been formed due to the volcanic deposition। ये क्या है यहाँ पर जो है वो इनकरेक्ट है, ये वोल्केनिक डिपोजिशंस के कारण नहीं है, ये बेसिकली आपके जो है वो कॉन्टिनेंटल आइलैंड का एक जो है वो पार्ट है, ठीक है। इट्स बेसिकली द कॉन्टिनेंटल आइलैंड का एक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। इट्स आपके जो है माइक्रो कॉन्टिनेंटल इडोइजल, ये क्या है, ब्रेक डाउन करने के बाद कॉन्टिनेंट के माइक्रो डाउन करने के कारण इसके क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ओनली 1 इज द राइट आंसर। बाकी आपको यहाँ पर जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी बिल्कुल यहाँ पे सही था कि आपको देखने को मिलेगा इन द ब्रुनेई, आपको जो ब्रुनेई में ब्रुनेई आइलैंड्स इज एसोसिएटेड विद द आपका मलेशिया एंड इट इज एसोसिएटेड विद द आपका ब्रुनेई इन द नॉर्दर्न रीजन एंड द इंडोनेशिया इन द साउदर्न रीजन। तो इंडोनेशिया का भी ये पार्ट है और ये मलेशिया का भी पार्ट है, ब्रुनेई का तो है। तो 3 कंट्री से ये एसोसिएटेड है और आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है वो क्या है, माइक्रो कॉन्टिनेंटल फ्रेगमेंट है, ये वोल्केनिक के कारण नहीं बना हुआ है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। Is the 2 statements are given following, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि phytoplankton grow in abundance in the limnatic zone और limnatic zone is open in open water zone। तो phytoplankton जो होता है क्या होता है, बेसिकली इट्स प्रे टू द आपके जो है फिशेस के लिए, जहाँ पे ज्यादा ये डेवलप होगा वहाँ पे फिशिंग जोन बेहतर डेवलप होगा। तो बिल्कुल ये abundance in the limnatic zone में होगा और limnatic zone जो होता है वो ओपन वाटर जोन होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो है abundance ऑफ सनलाइट होती है, abundance ऑफ आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और दैट इज द रीजन आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या होता है, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन डेवलप हो जाता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि ए और आर बोथ आर करेक्ट, और ये करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है क्योंकि ये ओपन वाटर जोन होता है
दैट इज वाई यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन आपको क्या होती है, बिल्कुल आपको यहाँ पे डेवलप होते हुए देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस रूर कोल फील्ड, वेरी फेमस है, इज लोकेटेड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। बिना कोई हिचक के हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया और आपके जो है फ्रांस। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। रूर इज एसोसिएटेड विद द आपके किससे, आपके जो है वो जर्मनी से एसोसिएटेड है। तो बिल्कुल इसको क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, रूर इज एसोसिएटेड विद द जर्मनी। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लैंडलॉक, और यहाँ पे आपको कुछ कंट्री दिए गए, सुरिनाम, बोलिविया, उरुग्वे, पेरू। तो दीज आर द साउथ अमेरिकन कंट्रीज, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन किया गया इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज में कि कहाँ पे ये क्या करते हैं, इसमें से कौन सा लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सुरिनाम की बात की जा रही है, बोलिविया के, पेरू की और पेरू की। साउथ अमेरिकन कंट्रीज में देखने को आपको मिलेगा, साउथ अमेरिका में बेसिकली देयर आर द टू कंट्री, वन इज बोलिविया and another one is what we call the Paraguay. They both are the country जो कि क्या है, completely landlocked country है। रेस्ट बाकी आपको कोई कंट्री यहाँ पे लैंडलॉक नहीं दिखता। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बोलिविया हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलिविया इज द लैंडलॉक कंट्री। आपको इसकी बाउंड्री शेयर होती है पेरू के साथ, ब्राजील के साथ, चिली के साथ, अर्जेंटीना के साथ और पैराग्वे के साथ। तो ये भी आपको कभी कभी क्या होता है, पूछ दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि बोलिविया शेयरिंग द बाउंड्री विद द पेरू, शेयरिंग द बाउंड्री विद द ब्राजील, sharing the boundary with the Chile, sharing the boundary आपके with the which we call the Argentina, sharing the boundary with the आपके जो है वो call the Paraguay। ठीक है, ये बिल्कुल आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं ना। पैराग्वे की भी यही बात हम करेंगे। तो पैराग्वे हमें बोलिविया, अर्जेंटीना और ब्राजील के साथ बाउंड्री शेयर करती है। देयर इज ओनली टू कंट्री विच इज लैंडलॉक इन द आपके दिस कॉन्टिनेंट। तो आसान है, इसमें आपको क्या करना, ध्यान में रखना, ठीक है। इसे याद करना क्या है, हमारे लिए आसान है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देयर द टू कंट्री बोलिविया एंड पैराग्वे व्हिच दे आर कंप्लीटली लैंडलॉक कंट्री इन द साउथ अमेरिका। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। यहाँ पे आपके कुछ सेंटर्स के बारे में बात किया जा रहा है और उसकी एसोसिएटेड इंडस्ट्री। तो वर्ल्ड इंडस्ट्री से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। और आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओसाका, डिट्रॉइट, क्यूबा और आपके जो सेंट पीटर्सबर्ग किस किस से एसोसिएटेड है। तो ओसाका इज एसोसिएटेड विद द कॉटन क्लॉथ्स, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। डिट्रॉइट इन द नॉर्थ अमेरिका, आपको पता है कि इट्स एसोसिएटेड विद द मेट्रो व्हीकल्स। क्यूबा इज फॉर द सिगार और सेंट पीटर्सबर्ग आपकी जो है यहाँ पे क्या है, शिप बिल्डिंग के लिए क्या जानी जाती है। तो नाउ अगर हम करेक्ट ऑर्डर को मैच करेंगे तो 3, 4, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 इज द आपका राइट आंसर ओवर हियर। तो आपको वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो आपको बिल्कुल क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। वहां से क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर जो है यूपीपीसीएस 2022 के अंदर में आपको देखने को मिला। और कल हमारी जो लास्ट सेशन होगी 2023 की, और इसके बाद हमारी ज्योग्राफी का जो है वो PYQ कंप्लीट हो जाएगा। हमने 16 से ये जर्नी शुरू की थी, 23 में हम इसे कंप्लीट करेंगे। एंड देन वी फाइनली एनालाइज दैट कि व्हाट आर द जोन्स जहां से क्या होती है, क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, एंड व्हाट शुड बी द अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को लेकर, हाउ शुड यू फॉलो द थिंग। तो दिस इज ऑल फॉर माय साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे कल के सेशन में, और कल हम लोग जो है 2023 के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। दिस इज ऑल फॉर माय साइड, थैंक यू सो मच।